मेरा नाम विपिन है और आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है, कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल में विश्वासी भाई बहनों के बीच में हम लोगों को देखते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपने सिचुएशंस को लेकर के हमेशा आपके सामने आएंगे और रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे। शेयर करना एक अलग चीज़ है। उनके लाइफ में जब आप कुछ शेयर कर रहे हो, आप उनके प्रॉब्लम सुन करके आप परमेश्वर के वचन को बता रहे हो, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उनके लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है और फिर दोबारा आ रहे हैं, फिर से वो रो रहे हैं, फिर आप उनके लिए प्रेयर कर रहे हो, फिर दोबारा आ रहे हैं, फिर से रो रहे हैं, आप उनके लिए प्रेयर कर रहे हो। और कई बार इस जगह पे ना हम लोग जांचने की कोशिश नहीं करते कि उनका जो रोना है क्या सही रोना है, उनका किसी एक सिचुएशन में फंस जाना क्या वो उनके वजह से आया है या फिर मतलब परमेश्वर उस जगह से निकलने के लिए उनके लिए कुछ ऑप्शन रखें या फिर नहीं रखें, या फिर वो खुद के कुछ डिज़ायर के वजह से एक ऐसे सिचुएशन में पहुँचे। उन चीज़ों को हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो वो एक चीज़ रहता है कि प्रॉब्लम है और एक वही फेज़ में हम लोग देखते हैं। लेकिन कई बार हम लोग खुद के डिज़ायर के वजह से कई एक प्रॉब्लम्स में फंसते हैं जिसको हम लोग जांच नहीं पाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। प्रेयर ज़रूर कर रहे हैं लेकिन वो जांच नहीं पा रहे हैं। और कई बार हम लोगों को ना परमेश्वर इस एक जगह पे, जब आप लोगों के प्रॉब्लम्स बार बार लगातार सुन रहे, वो सिर्फ रो ही रहे। एक विश्वासी का जीवन ना एक जगह पे डिफरेंस दिखाता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति ना उस सिचुएशन में रोते ही रहेगा, लेकिन एक विश्वासी को तो कुछ अलग रहना चाहिए। और वही डिफाइन करता है कि क्या आप परमेश्वर में हैं या फिर नहीं। वचन से भी देखे, पौलुस अपने जीवन के बारे में बोलता है कि मैंने कितने बार दुख सहा, मैं कितने बार मेरा जहाज़ डूबा, वाइपर काट रहा है, लोग पत्थरवाह कर रहे हैं, इसके बावजूद वो परमेश्वर के उन बातों को करना छोड़ता नहीं है, उनके वचनों को ले करके जाना छोड़ता नहीं है। और ऐसा नहीं कि जब वो इन बातों को कह रहा वो दुख के साथ कह रहा, नहीं, वो बोलता कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने परमेश्वर के लिए उस दुख को सहा है। और जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखोगे, उनके दुख के बारे में जब आप बात करोगे, आपको लगेगा कि यार ये इतना ज़्यादा रो रहा है और इसके बीच में उसके लाइफ में कुछ खुशी है ही नहीं। परमेश्वर तो ऐसा नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि किसी और के लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो सीखते हैं परमेश्वर के साथ उस पेनफुल वक्त में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना, उस पेनफुल वक्त में भी परमेश्वर के जॉय को अपने लाइफ में फील करना वो सीखते हैं। और परमेश्वर ने मुझे कुछ एक जगह पे कहा कि तुम्हें ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खुद के डिज़ायर के वजह से उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम सब आया है। और ये आपके लिए कि अगर आप लोगों के प्रॉब्लम्स सुन रहे हैं और वो बार बार रो रहे हैं, एक ही चीज़ के लिए रो रहे हैं, आपने आंसर दिया और परमेश्वर भी उसका आंसर दे चुके हैं, उसके बावजूद वो रो रहे हैं, उनको फिर से दोबारा जांचने की ज़रूरत है कि ये खुद के डिज़ायर, लस्टफुल थॉट और जीविका का घमंड क्या इन चीज़ों से तो नहीं आया।